नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू स्टडी एट होम। तो इस वीडियो में ना मैं आप लोगों का ही डाउट क्लियर करूँगी। कई लोग क्या करते हैं, जब जब एडमिशन लेते हैं तो मीडियम गलत भर देते हैं और फिर बाद में उनको कन्फ्यूज़न होता है कि अब क्या करें। तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, अगर आप लोगों को ना अपना स्टडी सेंटर चेंज करवाना है या अपना सब्जेक्ट चेंज करवाना है, ठीक है, या फिर आपने जो एग्ज़ाम दिया है ना, जिसके अंदर आपने एडमिशन लिया है, वो कोर्स ही चेंज करवाना है आपको, तो उसके लिए आपको फॉर्म सबमिट करना होगा और उसके लिए कुछ फ़ी होती है, वो आपको देनी होगी। इन सब के लिए डीडी बना के इग्नू में सबमिट करवानी पड़ती है, फॉर्म भरना पड़ता है, मतलब अप्लाई करना पड़ेगा। और कईयों की क्या है दिक्कत होती है, ये छोटी सी दिक्कत है, इसमें बहुत पैनिक हो जाते हैं। मीडियम, अब चेंज द मीडियम, इसके लिए क्या रूल है, अगर आपने किसी सब्जेक्ट में एनरोल करवा लिया है, आपने मीडियम आपका था हिंदी, आप जब फॉर्म भर रहे थे इंग्लिश भर दिया, अब उसके बाद जब आपको रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो हिंदी में देना था बट मैंने तो मीडियम इंग्लिश भर दिया, या आपने इंग्लिश में देना था मैंने हिंदी भर दिया, अब क्या करूं। तो इग्नू ना आपको 30 दिन का टाइम देता है। 30 दिन का टाइम, जब एडमिशन लिया है ना उसके 30 दिन का टाइम, क्योंकि इन 30 दिनों में क्या है, आपकी बुक्स आ जाती हैं घर पे या स्टडी मटेरियल आपके पास आ जाता है। जब स्टडी मटेरियल आ जाएगा 30 दिन हो जाएंगे, तो उसके बाद इग्नू में सेम वही प्रोसेस रहेगा, आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ता है और वो क्रेडिट्स वो आप इग्नू की साइट पे जाएंगे तो आपको फुली डिटेल में मिल जाएगा, बट आपको पे करना होगा और अप्लाई करना होगा, क्योंकि आपको क्या है, जो वो बुक्स हैं वो आपको अपने मीडियम में चाहिए होंगी इसलिए। और इग्नू क्या करेगा, वो बुक इग्नू ने भेज दिया, अब इग्नू को दोबारा दूसरे सब्जेक्ट की बुक आपको देनी है, तो अब इग्नू जो नई बुक देगा ना उनके पैसे ले रहा है आपसे, बेसिकली ये चीज़ हो गई। अगर आप लोग सोच रहे हैं ना कि हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं ई ज्ञान कोश से, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। जैसे अगर आपका मीडियम है हिंदी और बुक्स आ गई आपकी इंग्लिश में, तो अभी आप इसको छोड़ दें, जो आपका इंग्लिश स्टडी मटेरियल आया है, ठीक है, अब जो स्टडी मटेरियल आपके पास आ चुका है, अब वो जब आपको हिंदी में एग्ज़ाम देना है तो आपके किसी काम का तो है नहीं, है ना। तो आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, जब अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपके पास नया स्टडी मटेरियल आएगा, तो आपको इसलिए पे करना है। अब इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, हम ये अप्लाई नहीं करके हम अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। हमने ये डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद हम अपने जो असाइनमेंट रहेंगे, जो हमारे असाइनमेंट है या उस सब्जेक्ट का कोई प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट वर्क हो गया, या फिर उसके जो एग्ज़ाम है, उन सब में जब भी हम असाइनमेंट देंगे, जब भी हम अपना जो प्रोजेक्ट जमा करवाएंगे, जब हम अपना एग्ज़ाम में आंसर लिखेंगे, जब फाइनल एग्ज़ाम होंगे, तो उनमें हम अपना मीडियम हिंदी डाल के और आंसर्स हिंदी में ही लिख देंगे सारे। बट ये ध्यान रखना है आपको कि ये भी हिंदी में होना चाहिए, ये भी हिंदी में हो और ये भी हिंदी में हो, क्योंकि इग्नू हमें ऑप्शन देता है कि हिंदी है और इंग्लिश है, और कई कई जगह पे, अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट कई जगह पे ना इंडिया में इग्नू तीसरी, जैसे वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है ना, उसकी भी परमिशन देता है कि आप उसमें भी लिख सकते हो। बट ऐसे नहीं करना, आपने हिंदी ले लिया, आपने लिखा, पहला प्रश्न आपने हिंदी में लिख दिया, दूसरा इंग्लिश में लिख दिया, तीसरा फिर हिंदी में लिख दिया, चौथा फिर इंग्लिश में लिख दिया, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। वो करने पे आपका बिल्कुल कट जाएगा, 0 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आप बिना अप्लाई किए अपने डाउनलोड करो, पढ़ाई करो, उससे पढ़ाई तो करने से होगी ना। पढ़ाई आपको यहाँ पे भी पढ़ना था, बुक्स आती उन्हें भी आपको पढ़ना ही पड़ता, तो आप सीधा कंटेंट निकालो और पढ़ो और फिर पेपर दो जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए। उससे क्या होगा, आपको दोबारा अप्लाई अब
30 दिन के अंदर अप्लाई करना हो तो उसके बाद अप्लाई भी नहीं हो पाता। अगर आपको बुक चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, बाई इन हैंड चाहिए ना, अगर आप सोच रहे हो कि हमारे पास आए जो हार्ड कॉपी है, तो उसके लिए तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपको दोबारा से करवाना ही पड़ेगा। जाके फॉर्म भरेंगे, डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, जितने आपके कोर्स हैं उसके हिसाब से, आपके जितने क्रेडिट्स हैं उस हिसाब से आपके पैसे लगेंगे, प्लस 350 में भी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं क्योंकि आप लोगों की बुक्स आएंगी, तो अच्छा खासा पैसा लग जाएगा। मे बी जितना आपने एडमिशन लिया था उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही लगेगा, क्योंकि जितने की बुक्स आएंगी ना, उन बुक्स से प्लस में 350 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा आपका, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही लगेगा। और फिर आप लोगों को फॉर्म भी भरना है, फीस भी जमा करवानी होगी, तो इतना एक्स्ट्रा देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप इस कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहें कि लोग क्या कहते हैं। लोग कहेंगे हिंदी में पेपर देना है, मेरा तो इंग्लिश में लिखने का मतलब, मैं हिंदी में नहीं लिख सकता हूँ, मैं असाइनमेंट भी नहीं बना सकता हूँ। तो दूसरे कई जगह पे मैंने 1-2 जगह पे सुना है या देखा है, कई लोग क्या कह रहे हैं कि हम फेल हो जाएंगे। हमने किसी से पूछा था, उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हारा मीडियम में हिंदी था और तुमने इंग्लिश में असाइनमेंट लिख दिया तो तुम फेल हो जाओगे। हाँ, फेल हो जाओगे, बशर्ते तुम अगर एग्ज़ाम वो इंग्लिश में दोगे तो, क्योंकि असाइनमेंट हिंदी हो गए और आपने एग्ज़ाम इंग्लिश में दिया। तो ये उल्टा सीधा नहीं करना है। जिस मीडियम में आपने अपने असाइनमेंट जमा करवाने हैं उसी मीडियम में आप जाके अपना एग्ज़ाम लिखेंगे तो आप बिल्कुल फेल नहीं होंगे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में, अब ऐसा होता तो इग्नू अलग अलग पेपर बना के दे देता हिंदी मीडियम के, अब इग्नू एक साथ पेपर बना के दे रहा है, ठीक है। तो आपको जिसमें लिखना है, तो और जब आप मीडियम उसमें लिखना कर दिया, ठीक है। तो मेन बात यह है कि अगर आपने मीडियम 30 दिन के अंदर चेंज नहीं करवाया, तो जिस मीडियम में आपको एग्ज़ाम देने हैं उसी मीडियम में प्लीज़ अपने असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए, उसी मीडियम में अपना प्रोजेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट में कोई भी प्रोजेक्ट हो तो वो सबमिट कीजिए। अलग अलग ना करें, आप फेल नहीं होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।